गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पद परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, ये व्याकरण का एक हमारा पार्ट है, एक हिस्सा है पद परिचय। तो पद परिचय में बेटे देखिए क्या है। सबसे पहले जो शब्द होते हैं, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये आप सभी को पता ही है। तो पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। ठीक है, वर्णों के जो समूह होता है उसको हम शब्द बोलते हैं। जब वाक्य में उन्हीं शब्दों को प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाते हैं। फिर पद परिचय क्या है कि पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, जब हम एक बेटे शब्द लिखते हैं कोई भी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शब्द है कि राम ने रावण को मार दिया। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम शब्द पढ़ें, ठीक है, अगर हम शब्द देखें राम ने रावण को मार दिया, तो राम, ठीक है, संज्ञा है जैसे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एक वाक्य होता है अगर हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, उसके हर एक पार्ट जैसे राम, रावण, मार दिया, ठीक है, इन सभी का जो व्याकरण में, जो हिंदी व्याकरण के अनुसार कोई ना कोई अर्थ इसका कोई व्याकरण का हिस्सा बनता है। जैसे राम है वो संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई जैसे। तो इसी तरह रावण है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर एक जो राम है वो कर्ता है, क्योंकि रावण को किसने मारा, राम ने। ठीक है, तो मारा किसको, रावण को, तो रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इसी प्रकार जो व्याकरण होता है वो एक वाक्य में हर हिस्सा जो होता है वो क्या है, व्याकरण का हिस्सा है। ठीक है, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है। तो हम उन सबके बारे में जब बताते हैं तो उसको बोलते हैं पद परिचय। ठीक है, तो हम इसकी आगे हम इसके उदाहरण और करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अब क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया विशेषण आदि का जो परिचय देना होता है, ठीक है, अर्थात शब्द किस रूप में है, कर्ता के रूप में है, कर्म के रूप में। जैसे हमने राम बताया कि वो क्या है, कर्ता कारक है यहाँ पे। ठीक है, तो राम ने, तो वो क्या, कर्ता कारक हो गया। किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण क्या हो गया, यहाँ पर कर्म हो गया। तो शब्द किस रूप में है, ठीक है, कौन सा काल है, मार दिया। अगर हम मार दिया में बात करें तो वो जो है समय निकल चुका है, तो वो भूतकाल है। ठीक है, तो काल क्रिया का कौन सा रूप है, इसमें अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो जब हम छोटे छोटे हिस्सों में उसको एक वाक्य को बांट देते हैं तो उनका हर का व्याकरण के अनुसार हम परिचय देते हैं, तो उसको अब क्या बोलते हैं, पद परिचय बोलते हैं। हाँ जी बेटा, तो जो पहले हम उदाहरण कर रहे हैं तो वो है राम ने रावण को मार दिया। ठीक है, तो इसके हर देखिए हमने छोटे छोटे इसको भागों में बांट दिया। राम ने रावण को मार दिया। तो अब राम ने की बात करते हैं पहले। तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो कर्ता कारक है, वो पुल्लिंग है और एक वचन। राम एक है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है। अब रावण को, ठीक है, रावण क्या है यहाँ पर, जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो राम भी, यहाँ पर रावण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। पर कारक का यहाँ पर देखिए अंतर आ जाता है, क्योंकि राम ने मारा है तो वो कर्ता कारक हो गया, रावण को मारा है इसलिए वो कर्म कारक हो गया। ठीक है, उसके बाद है मार दिया। मार दिया से हमें क्रिया का पता लग रहा है और यहाँ पर काल का पता लग रहा है। तो मार दिया क्या है, क्योंकि कर्म है तो यह कर्म क्रिया हो गई, और काल क्या है, ये समय निकल चुका है इसलिए भूतकाल हो गया, और पुल्लिंग और एक वचन ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो छोटे छोटे भागों में आप इसको क्या है बांट देते हैं। तो अगर आपको जैसे जो आपका पेपर है जो है उसमें बेटा आपको हाईलाइट किया होता है, ठीक है, जो चीज़ रेखांकित की होगी आपको उसी के बारे में बताना होता है। मान लीजिए सिर्फ राम ने, वो आपको रेखांकित किया जाता है, तो आप राम जो है उसके बारे में ही जो है पद परिचय देंगे। हाँ जी बेटा, अब हम दूसरी जो उदाहरण है वो कर रहे हैं। तो दूसरी है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। तो देखिए सबसे पहले अध्यापिका है, अध्यापिका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर किसी का नाम है, जैसे ऊपर नाम था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो अध्यापिका यहाँ पर क्या है, सभी अध्यापिका को है जो वो दिखा रहे हैं, तो वो जातिवाचक हो गया, तो स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद ये कर्ता कारक, अध्यापिका कौन पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, तो क्या पढ़ा रही है, हिंदी, हिंदी हो गया कर्म, तो कर्ता कारक है यहाँ पर अध्यापिका और एक वचन है। हिंदी, हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन है। ठीक है, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है। पढ़ा रही है, बेटे जो पढ़ा रही है जो क्रिया होती है, तो उसके बारे में हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पता लगता है, वो होता है जो कर्ता है। ठीक है, जो कर्ता पर है उस पर निर्भर करता है। तो अध्यापिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो पढ़ा रही है आ रहा है। ठीक है, तो कर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है, एक वचन है,
स्त्रीलिंग है, पढ़ा रही है तो ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम है कि उसको छोटे छोटे भागों में बांट के हम हर उसके पद का परिचय देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पद परिचय बोलते हैं। धन्यवाद।